against my name at serial number 4 in today's revised list of business. Thank you, sir. Item number 5, Dr. P. Chandrasekhar ji. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 in today's revised list of business. Thank you. Item number 6, Shri B.L. Verma ji. आपकी अनुमति से आज की लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 6 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 7, श्री B.L. वर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज लोकसभा की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 7 पर साथी राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी के नाम के सम्मुख अंकित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8, श्रीमती नीमूबेन मामनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 9, महासचिव। I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 4th August 2026 agreed without any amendment to the registration of births and deaths Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 10, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी। सभापति महोदय, मैं कार्य मंत्रिमंडल समिति के 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 11, श्री रमाशंकर राजभर जी। श्री रमाशंकर राजभर जी, धर्मेंद्र जी, रमाशंकर राजभर जी का पेपर है। Honorable Speaker, उनको समाजवादी पार्टी के लोग बोलने दीजिए। आपके मेंबर पेपर लेकर रहे हैं। आपके मेंबर, ये कौन सी संसदीय परंपरा है? रमाशंकर राजभर जी पेपर लेकर रहे हैं। डिम्पल, आप खड़ी हो, धर्मेंद्र जी, क्या मैसेज आप दे रहे हैं? आपके पार्टी के पैसा कहाँ गया? लिस्ट ऑफ बिजनेस, प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। आइटम नंबर 12, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। Honorable Chairman sir, I rise to present the 28th report, Hindi and English version of the Standing Committee on Coal, Mines and Steel as listed against my name in today's list of list. थैंक यू। आइटम नंबर 13, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। Chairman sir, with your kind permission, I rise to lay on the table of the House statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in 407th report of the Standing Committee on Science and Technology, Forest, Environment and Climate Change on demand for grant 2026-27, demand number 90 pertaining to the Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology. Also, the status of implementation of the recommendations contained in the 408th report of the Standing Committee on Science, Technology, Environment, Forest and Climate Change on demands of grant 2026-27, demand number 91 pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research, DSIR, Ministry of Science and Technology. Thank you, Speaker sir. थैंक यू। आइटम नंबर 14, श्री B.L. वर्मा जी। महोदय, आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में मेरे साथी राज्य मंत्री श्री सतीश चंद्र दुबे जी के नाम के सामने क्रम संख्या 14 पर खान मंत्रालय से संबंधित जिला खनिज फाउंडेशन निधि, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का कार्यान्वयन और उपयोग, एक समीक्षा के बारे में कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 17वें प्रतिवेदन में अंतर्निष्ठ सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पर रखता हूँ। थैंक यू। आइटम नंबर 50, श्रीमती नीमूबेन मामनिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 15, 1 और 2 पर अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध विवरण, जो खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय से संबंधित अनुदान की मांगों 2026-27
अपने प्रतिवेदन में की हुई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में मैं वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूँ। धन्यवाद। जावेद साहब, एक बात मैं कह दूं, हैवी एडन साहब, टैगोर साहब, बेनी बेनन साहब, जब हाउस एडजर्न रहता है तो आप कहते हैं आप सीट पे बैठ जाइए, हाउस चलवाइए, हमें 0 आवर में उठाना है। तो मैं एक गंभीरता से आग्रह करना चाहता हूं केसी वेणुगोपाल जी, आई एम रियली सीरियस, आई वांटेड टू रिक्वेस्ट टू एवरीबडी कि जब हाउस एडजर्न होता है तो 0 आवर, आप लोग कहते हैं हमें 0 आवर नहीं मिलता है, तो मैं 0 आवर चलाना चाहता हूं, मैं 0 आवर चलाना चाहता हूं। आप सब लोगों ने कहा है, वर्षा ने कहा, कभी सिंधे ने कहा, तो 0 आवर आपके आए हैं, लॉटरी में आए हैं, जो आपके कंस्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए या पॉलिसी से या इम्पोर्टेंट स्टेट के सवाल हैं, तो मैं आपको अलाउ करूँगा। मैं आपके जितने आज की 0 आवर में आपके लॉटरी में आए हैं, तो मैं उनको बोलने दे रहा हूँ, आप कृपया सुन लें। आज जिसके लॉटरी में आए हैं, अगर 0 आवर में उठाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। टैगोर मैडम जी सुनिए, तो इसलिए आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीबडी, प्लीज काइंडली टेक योर सीट और लेट अस, यू शुड अलाउ टू रन 0 आवर। 0 आवर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। 2 दिन से आप न क्वेश्चन आवर चलने दे रहे हैं, न 0 आवर चलने दे रहे हैं। आखिर सदन की मर्यादा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, आप क्वेश्चन आवर नहीं चलेंगे, 0 आवर नहीं चलेगा। आखिर व्हाट फॉर यू हैव बीन इलेक्टेड, इफ यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ द स्टेट, प्लीज, हम आपको 0 आवर चलाना चाहते हैं। ये जनता आपसे पूछेगी कि आप ही बताइए कि अगर हम 0 आवर में आपको मौका देना चाहते हैं, तो फिर नियम 377 के अधीन, जो आज नियम 377 में जिनके मामले आए हैं, उनको सभा पटल पर रखने के लिए हम उनको अनुमति देते हैं, और वो व्यक्तिगत रूप से अपने सभी नियम 377 जिनके स्वीकृत हुए हैं, वो तत्काल अनुमोदित का पाठ सभा पटल पर रखने का कष्ट करें। नियम 370। अब मैं चाहता हूं, मैं तो 0 आवर चलाना चाहता था, मैं आपके लिए ज़्यादा कटिबद्ध था, लेकिन अगर आप 0 आवर नहीं चलाना चाहते हैं, 377 में नहीं बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन आवर में आप मंत्रीगण से सवाल नहीं करना चाहते हैं, तो आइटम नंबर 7 बैंक कार्रवाई साक्ष्य विधेयक 2026, माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, अंग्रेजी में दिया कर। Sir, with your permission, I rise to move that the bill to provide for law relating to evidence with respect to bankers' books and to align it with contemporary digital banking practices and for the bankers connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. माननीय कई सदस्यों ने इस विधेयक पर अपने अमेंडमेंट दिए हैं किसी बिल में, तो नाउ इफ फाइनेंस मिनिस्टर हैज ऑलरेडी बिल, तो जिनके अमेंडमेंट है मैं उनके नाम पुकार रहा हूँ। श्री मनोज कुमार जी, श्री NK प्रेमचंद्रन जी, श्री K सुरेश जी, बेनी बेनहन, श्री DM कतीर आनंद जी, श्री K राधाकृष्णन। मैं इन सभी मेंबर से चाहूँगा कि अगर आप अपने अमेंडमेंट्स को मूव करना चाहते हैं या अपने संशोधन को इस बिल पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो अपने स्थान पर चले जाएं। Those who have moved amendment on this particular bill, I am requesting to kindly take your seat और फिर अपने स्थान पे खड़े हो करके जो सभा का है उसको संशोधन मूव करें। मैं आपको उसके, अगर आप नहीं मूव करना चाहते हैं तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए रख रहा हूं। अब आप मूव करिए कंसिडरेशन के लिए बिल को। Kindly move bill for the consideration of the House. Sir, I move that the bill be taken up for consideration. जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें,
जो सदस्य विरोध में हैं वो ना कहें। मेरे विचार में जावेद साहब निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष पे हुआ है तो विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 16 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है, हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 2 से 16 ये विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी देश का एक महत्वपूर्ण विधेयक देश की फाइनेंस मिनिस्टर ने इस विचार के लिए प्रस्तुत किया है। पूरा देश देख रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो एक विचार के लिए मूव किया गया है, जिस पे आपने संशोधन प्रस्तुत किया, एक तो संशोधन नहीं कर रहे हैं और आप ये जो शोर कर रहे हैं इससे सदन की को नहीं चलता। तो प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। पहली और दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। औजला साहब, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। अब मंत्री जी ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। So I rise to move that the bill be passed. अब प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। बलरामपुर सांसद जी, आप माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जहां से सांसद रहे हैं उस क्षेत्र से आप चुन के आ रहे हैं। ये आप बाजार में खड़े हैं, ये माइक बना करके रुचिरा वीरा, ये आप क्या कर रही हैं? आप इस अगस्त हाउस की मेंबर हैं। नहीं, आखिर देश की जनता इस बात के लिए नहीं समझ पा रही कि आखिर क्या इशू है। आखिर इसी सदन ने नीट की परीक्षाओं को लेकर के एक सरकार के द्वारा लाए गए एक कठोर कानून को पारित किया और उस कठोर कानून के आधार पे कि कोई उसकी पुनरावृत्ति न हो। आप यहाँ शोर कर रहे हैं, जहाँ शोर करना चाहिए वहाँ नहीं कर रहे हैं, जहाँ शोर कर रहे हैं वहाँ नहीं करना चाहिए। निशिकांत जी ने कहा कि 13 दिन से लोग शोर कर रहे हैं और वहाँ आप चुप हैं। और इस सदन में जहाँ पे महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, जहाँ पे और कार्य, रुचि वीरा क्या कर रही हो? यहाँ बोलने की जगह नहीं है, आपको रांची जाना चाहिए। आखिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बहन प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किशोरी लाल जी आप सबको लेके जाएं कि आखिर नहीं, हम सदन स्पीकर साहब ने सुबह कहा कि हम सभी को हम विस्तार से मौका देंगे, सभी सदस्यों को हम क्वेश्चन आवर में देंगे। बीएसी में सभी विषयों पे सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आखिर आप क्या चाहते हैं? संसदीय कार्य मंत्री जी,
आप चर्चा करने के लिए हर विषयों पे तैयार हैं? सर मैंने वेणुगोपाल जी मेरा बात को अच्छी तरह से सुन रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी आदमी तो अच्छा है, संसदीय कार्य मंत्री बोल रहे हैं। आदमी अच्छा है, मैं दिल से कहता हूँ अच्छा आदमी है, लेकिन अच्छा आदमी कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो अपना सांसदों को समझा नहीं सकते। अगर केसी वेणुगोपाल जी अभी भी अपना सांसदों को बोल दे और समाजवादियों को तो समझा दे तो हम लोग विषय को चर्चा करने के लिए जैसे बिजनेस एडवाइजर का भी तय किया गया हम लोग चर्चा के लिए रेडी है, लेकिन वो दबाव ना डालें। अभी लोगों को मैसेज भी क्लियर हो गया कि पार्लियामेंट को नहीं चलाना ये विपक्ष का टारगेट है। ये लोग पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर का जो इम्पोर्टेंट बिल्स है वो बिना चर्चा के पारित जो हुए हैं ये विपक्ष की वजह से हुआ है। हम लोग चर्चा के लिए पूरा समय दिया, बीएससी ने समय तय किया, फिर भी यहाँ बाधित हुआ। और मैं दूसरा बात बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ये समाजवादी पार्टी, ये तीनों पार्टी भगवान राम का विरोधी है। तीनों ने हमेशा भगवान राम को विरोध किया है, भगवान राम का अपमान किया है। और जब राम मंदिर बन रहे थे तब भी काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन यहाँ संसद परिसर में आकर के इन्होंने नाटक जो किया उससे हम लोग दुखी है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत ही भावनात्मक रूप से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग अगर सदन को चलने दें तो सदन में हर विषय पर चर्चा करने देते हैं। ये नहीं, आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल भविष्य के लिए क्या बनेगा? संसदीय कार्य मंत्री की बात आप माने, आप सदन को आप इस बिल को खाली करें ना। आखिर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केसी वेणुगोपाल जी ही इज ए वेरी गुड पर्सन बट ही नॉट एनफ कैपेबल टू जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप उनका कहना नहीं मान रहे हैं। आप केसी वेणुगोपाल जी का कहना तो मानिए, आप बिल तो छोड़िए, तब तो हम सदन चलाएंगे। ये श्याम ये नहीं, वर्षा आप कृपया इसको बिल को खाली करें। आपको नहीं, आखिर जब बिल खाली करेंगे नहीं, हम बिल्कुल समय देंगे, लेकिन जब आप संसदीय कार्य मंत्री की बात माने। सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 6 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आता हुआ लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। विपक्षी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विपक्ष की ओर से शोर शराबा किया जा रहा था। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित किया गया है। और आपको बताते चले कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते ये कार्यवाही स्थगित किया गया है। विपक्ष की ओर से जोरदार हंगामा किया जा रहा था बिल में आकर, और यही वजह है कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्षी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल के लिए स्थगित की गई।